नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के हमारे नए व्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:50, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गया था। मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही थी तो मैं जल्दी उठ गया, तो फिर मैं आज आ गया हूँ। अभी 4:50 हो रही है सुबह की और आज हम चलते हैं रनिंग के लिए और आपको दिखाता हूँ। आज देखो, आज क्या है, कल की लाइटिंग बंद थी ना, वो आज लाइटिंग चालू हो गई है ना। तो दोस्तों हम आ गए हैं वहाँ जहाँ से हम रनिंग स्टार्ट करते हैं रोज़ की तरह। तो चलिए फिर आज हम रोज़ की तरह रनिंग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आज एकदम लाइट अच्छी लग रही है ना। देखिए, कल लाइट बंद थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए फिर मैं करता हूँ रनिंग स्टार्ट। और रनिंग अच्छी रहती है, शरीर पूरा। तो दोस्तों रनिंग हो गई है मेरी कंप्लीट। ये मेरा टारगेट रहता है 1800 किलोमीटर का, तो सॉरी 1800 मीटर का यार, तो वो मैंने पूरा कर लिया है। चलिए फिर दोस्तों, आज आप देख सकते हैं ये व्यू आज लाइटिंग के साथ कितना अमेजिंग लग रहा है ना। तो ये वो रास्ते रहे दो, ये आ गया डाउन फ्लो। अब हम चलते हैं पार्क की ओर। दोस्तों तो मैं आ गया हूँ, अब मैं जाऊँगा गार्डन यानी पार्क की तरफ। लेकिन आज यहाँ आपको एक चीज़ दिखाऊँगा मैं, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज थोड़ा मैं जल्दी आ गया हूँ। तो अभी यहाँ ये जो जूस लगाते थे, जूस वाले भैया, वो भी आए नहीं हैं, क्योंकि वो जस्ट इसी जगह जूस लगाते थे। और आज वो भी आए नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। वो बस 15-20 मिनट में आने ही वाले होंगे, क्योंकि 5:30 तक वो आ जाते हैं ना। ये है वो गार्डन जिसका नाम है ढोलकिया गार्डन। आप वैसे ऐसे ही देख सकते हो। और अब हम इसके अंदर चलेंगे और बाकी एक्सरसाइज करेंगे, वो आपको सब दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आज लाइटिंग के साथ ऐसे थोड़ा दिन हो जाता था। अभी यहाँ पे योगा वाले भी नहीं आए, अभी थोड़ा जल्दी आ गया हूँ और सब एकदम बढ़िया है। बाकी आप देख ही सकते हो। देखिए हमारे काका हैं, अंकल जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे 40+ 50+ ज़्यादा रहते हैं। बाकी यूथों को तो पता नहीं क्या हो गया है। देखिए आप देख सकते हो, ये भी हमारे काका ही है। यहाँ पे सब अंकल काका ही मिलते हैं, अंकल जी ही मिलते हैं। बाकी तो पता नहीं। ठीक है फिर यार चलो हम अपना देखते हैं। ये मैंने की थोड़ी एक्सरसाइज, ये है मेरा वर्कआउट। ये स्ट्रेचिंग करने के बाद में, इसके बाद में ये इससे क्या होता है, ये हाथ का स्ट्रेचिंग होता है जिससे कि मांसपेशियाँ सही हो जाती हैं। इसी प्रकार मैंने किया वर्कआउट। ये थोड़ी स्ट्रेचिंग करने के बाद में थोड़ा मैंने ये साइड स्ट्रेचिंग की। साइड स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ी मैं बॉक्सिंग करूँगा। ये मैंने बॉक्सिंग की, जैब क्रॉस एंड लेफ्ट हुक। दोस्तों मैंने वर्कआउट कर लिया है और कल टारगेट पूरा कर लिया है। आज हम बात करेंगे कल वाले टॉपिक पे, कि युवा मॉर्निंग वर्कआउट क्यों करना चाहिए। तो इस पे बात करने से पहले मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ, जो नंबर 1 हमारे कबीरदास ने लिखी है, कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होए। तो इसी तरह से ये हमारी अवस्था है कि जैसे हमारे जो 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, वो कहीं ना कहीं वर्कआउट करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी युवा अवस्था का एहसास हो जाता है शायद, कि हमने युवा अवस्था में अपने शरीर पे काम नहीं किया था और आज हमें ये फेस करना पड़ रहा है। अगर अभी भी हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी अवस्था बहुत गंभीर जा सकती है और सिचुएशन भी गंभीर हो सकती है। इसी कारण वो उन्हें, क्योंकि उस पर नज़र पड़ जाती है शायद। अभी जैसे मैंने कल बात की थी ना, युवाओं की नज़र नहीं पड़ रही है कि हमें वर्कआउट करना चाहिए, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों ने जो 50 या 40+ हैं, उन लोगों को अब ये एहसास होने लगा, क्योंकि जो युवा अवस्था में उन्होंने वर्कआउट नहीं किया था उसकी कमियां आने लगी, तो उनकी नज़र गई और एहसास हुआ है। तो ठीक ये लाइन कबीरदास के दोहे पे बिल्कुल सेट बैठती है, कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होए। यानी युवा अवस्था में अगर उन्होंने वर्कआउट किया होता और अच्छे से अपने शरीर को प्रिपेयर कर रहा होता तो आज वो बेस्ट होते। हम अपने गांव में या मोहल्ले में कहीं भी उदाहरण देख सकते हैं, जिसने अपने युवा अवस्था में अपने शरीर पर काम किया है, वो
एक वृद्ध अवस्था तक, यानी 50, 60, 70 तक एकदम मस्त हंस-खुश रहता है और शरीर में कमियां भी कम रहती हैं। अब इसी जगह में एक दूसरी लाइन भी जोड़ूंगा जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो मैं सभी युवाओं से बोलूँगा कि इन 2 कामों पर काम करो, बाकी सुख अपने आप आ जाएंगे भाई। पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया होगी जब मॉर्निंग वर्कआउट करोगे। और दूसरा सुख घर में माया। मान लो अभी तुमने कमा भी लिया, शरीर स्वस्थ नहीं है, 50 पे जाके आप बीमार पड़ गए, क्या करोगे उस पैसे का? आप मान लीजिए कोई ऐसी परेशानी आ गई कि आप मीठा नहीं खा सकते, आप तीखा नहीं खा सकते, आप ऑयली नहीं खा सकते। अब उसके बाद में आपने माया कमा भी ली तो किस काम की? तो पहला टारगेट ही नहीं पूरा किया ना। अरे तो दूसरे पे तो तब जाओगे। अब पहला पूरा नहीं किया तो दूसरे पे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए पहला टारगेट पूरा करो कि निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। उसके बाद में माया के सोचो, बाकी तीसरे चौथे जितने भी सुख है वो मिल ही जाएंगे, और ना मिले तो क्या हुआ भाई, 2 सुख तो है हमारे पास, पर निरोगी काया, घर में माया। तो यूथ हमारे जितने भी हैं विशेष कर इन 2 टॉपिक पर ध्यान दें। देखो अपनी, क्योंकि देखो मैं किसी अगली वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक किताब है, उसका लास्ट चैप्टर है, और लास्ट से यानी सेकंड लास्ट चैप्टर है वो है संसार क्या है, और जो एकदम लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर उसका नाम है बुढ़ापा कमजोरी नहीं स्वर्ण काल है। तो उसकी जो पूरा एक निष्कर्ष निकालोगे इसको पढ़ के, तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जिसने अपने बचपन में युवावस्था में संघर्ष कर लिया और अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, अपने वृद्ध अवस्था के लिए प्रिपेयर हो गया और उसने तैयारी कर ली, तो उसकी वृद्ध अवस्था फिर कमजोरी की नहीं भाई स्वर्ण काल की बीतेगी। और आप देख भी लीजिए, जिसने अपनी युवावस्था में और अपने प्रौढ़ अवस्था में, यानी कि जो 25, 30, 35, 40 साल तक होती है, उसमें अगर उसने ध्यान दिया है, मेहनत की है, निरोगी का यानी शरीर पे भी काम किया है और माया पे भी काम किया है। माया यानी धन, है ना, तो धन पे भी काम किया है, जिसने दौलत पे काम किया है, थोड़ी उसने अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी कर रखी है, आप उसका बढ़ावा देखो भाई, वो कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि शरीर से भी स्वस्थ है, पैसे भी हैं उसके हाथ में, भाई मस्त जी रहा होगा। तो जितने भी यूथ हैं, अपना जो बुढ़ापा जीतना है ना, तो इन 2 टॉपिक पे काम करो। बाकी मैं और अच्छे से कवर करूँगा मैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। तो अभी हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम रूम में चलेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आज का सीन, और हमने वर्कआउट कर लिया है और हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। दोस्तों हम आ गए हनुमान जी के मंदिर में, अब यहाँ पे करेंगे थोड़े दर्शन, आप भी कर लीजिए, और उसके बाद में हम चलेंगे घर पे। अभी आप उस घड़ी में देख सकते हो सुबह के बज चुके हैं 6:15, है ना। तो इसी के साथ आप भी दर्शन कर लीजिए और उसके बाद में हम घर पे चलते हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर पे, हमने हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं जब आया था तो जूस वाले भैया आए नहीं थे, अभी वो आ गए हैं, उन्हें जूस लगा लिया है, और बाकी आप देख ही सकते हो एकदम मस्त मौसम हो रहा है। चलिए फिर हम आप चलते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली आ गए रूम पे, अब मैं ऊपर जाऊंगा और खाना वाना बना के फिर हम अपने कंपनी जाएंगे। तो अभी मैं आ गया रूम पे, तो फिर चलिए इसके साथ मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में।